नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे संतोष भंडार अकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपांशन फार्मूला क्लास 8। एक्सपांशन फार्मूला ऑफ क्लास 8, एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी क्यूब, मतलब प्रैक्टिस सेट 5.2। मैं आपको जानबूझ के फॉर्मूले बता रहा हूँ, फॉर्मूला किस प्रकार से तैयार होता है वो बता रहा हूँ, और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। a प्लस बी का क्यूब, ये वाला लिखा हुआ है, एक्सपांशन करना है इसे। तो एक्सपांशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए a प्लस बी क्यूब, मतलब देखिए a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी, 3 टाइम्स लिख लेते हैं हम, a प्लस बी और a प्लस बी। लेकिन हमें a प्लस बी और a प्लस बी मतलब a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना। तो यहाँ पे हम a प्लस बी इसको इस तरह लिखते हैं और a प्लस बी का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से पूरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही b से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a इंटू a का क्यूब हो जाएगा, a इंटू 2a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2ab स्क्वायर हो जाएगा और ये b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन है, कॉमन कुछ मिला क्या हमें, फिलहाल में तो नहीं मिला। अब क्या हो जाएगा, लेकिन प्लस हो सकता है, प्लस कौन सा हो सकता है, 2a स्क्वायर a स्क्वायर b, है ना। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। ठीक है, ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर मतलब 3ab स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें जो मिला, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर b, है ना, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस प्रकार से हमें मिल गया। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, नीचे लिख लेते हैं हम, a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इस तरह से हमें जो है एक्सपांशन करना है फॉर्मूले का, और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें अभी पूरी की पूरी जो प्रैक्टिस सेट 5.2 है वो सॉल्व करनी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 की तरफ। 5.2 में पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, a प्लस 4 का क्यूब। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, a प्लस 4 का क्यूब मतलब फॉर्मूला लगा देना है। तो मैंने तो पहले भी कहा था इसके पहले वाले वीडियो में भी कि यदि आपको फॉर्मूला लर्न करना है तो हर बार आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला लिखने से क्या हो जाता है, हमें लर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया b क्यूब। अब k प्लस 4 का क्यूब, k प्लस 4 का क्यूब इज इक्वल टू a के लिए क्या हो जाएगा, k का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, b वैसे ही 3 इंटू k इंटू 4 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब 4 का क्यूब हो जाएगा। तो अब देखिए k का क्यूब एज इट इज रहा, 3 इंटू 4, 4 या 12 होता है, और ये k स्क्वायर, यहाँ पे 3 इंटू ये 3k में ऑलरेडी लिख लेता हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, और यहाँ पे 4 का क्यूब होना है, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, यहाँ पे आएगा k3, 12k का स्क्वायर, 3 इंटू 16, 16 3 जा 48 प्लस 64। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो k प्लस 4 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, इस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, 7x प्लस 8y का क्यूब। फिर से हमें फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे a का क्यूब मतलब यहाँ पे हमें ले लेते हैं हम 7x प्लस 8y का
क्यूब। तो a क्यूब मतलब a मतलब यहाँ पे कितना है 7x का क्यूब। यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना, ब्रैकेट इसलिए हमें लगाना है ताकि ये ध्यान में रहे कि यहाँ पे हमें क्यूब निकालना है, तो यहाँ पे x का भी क्यूब निकालना है और 7 का भी क्यूब निकालना है, ठीक है। 3 इंटू यहाँ पे फिर से 7x का स्क्वायर इंटू b मतलब 8y प्लस 3 इंटू 7x इंटू 8y का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 8y का क्यूब, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49 होता है, 49 प्लस 7 इंटू 7 कर लीजिए आप, 7 9 63 होता है, 7 चौक 28 और 6 कितने हो जाएंगे 34 मतलब 343 आ गया। अब x का क्यूब निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, लेकिन x का क्यूब हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 3 इंटू 49 और x का स्क्वायर इंटू 8y, ये एक कंप्लीट हो गया। प्लस 3 इंटू 7x 8y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे फिर से 7 दिया कितना हो जाएगा 21, है ना। 21x इंटू 8 का कितना होता है 8 8 64 यानी, और 8 का क्यूब 64 इंटू 8 कर लीजिए 512 हो रहा है, तो यहाँ पे 512 y का क्यूब इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा इधर हो गई है, मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है 348 का क्यूब एज इट इज रहेगा। अब 49 इंटू 3 कर लीजिए आप, 49 इंटू 3 किए तो कितना हो जाएगा 3 9 27 3 चौक 12 13 14 147 इंटू 8 कर लीजिए, 8 7 56 8 चौक 32 32 और 5 कितना होता है 37, 8 का 8 9 10 11 1176 1176 x का स्क्वायर y, ठीक है। प्लस यहाँ पे 21 इंटू 64 करना पड़ेगा हमें, 8 सॉरी यहाँ पे देखिए 7 21 इंटू 64 करना है, ठीक है। तो 64 इंटू 21 कर लीजिए, तो 4 6 2 4 8 2 6 12 0, ये हो गया 8 6 8 2 10 4 14 मतलब 1344, ये आ गया 1344 xy का स्क्वायर प्लस 512 y का क्यूब। इस प्रकार से हमारा जो है आंसर मिल गया। अब हमें क्या करना है इसको लिखना है, तो 7x प्लस 8y का क्यूब इज इक्वल टू 343x का क्यूब प्लस 1176 x स्क्वायर y प्लस 1344 xy का स्क्वायर प्लस 512 y का क्यूब। इस प्रकार से हमें जो है सॉल्यूशन मिल गया सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। बहुत ही आसान है, बस क्या करना है एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और उसे सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे देखिए ये है a प्लस b का क्यूब क्या होता है, यहाँ पे हमें a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, इस प्रकार से हो गया। अब हमें क्या लिखना है 7 प्लस m का क्यूब लिखना है, तो 7 प्लस m का क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू b इज इक्वल टू कितना है m 3 इंटू a इज इक्वल टू हमें कितना लेना है 7 और b इज इक्वल टू हमें कितना लेना है m का स्क्वायर प्लस m का क्यूब। इस प्रकार से लिख लिए। तो अब क्या है देखिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। 7 का क्यूब कितना था 343 हमने अभी निकाले थे, ठीक है। प्लस 3 इंटू 49 इंटू m प्लस 3 साथ 21 m का स्क्वायर ऑलरेडी हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही m ही है। तो अब यहाँ पे देखिए 349 प्लस 3 इंटू 49 की 3 इंटू 49 की तो कितना होता है हमारा 3 9 27 3 चौक 12 13 14 मतलब 147 m प्लस 21 m का स्क्वायर प्लस m का क्यूब। अब ये जो है इक्वेशन में मतलब इस लाइन से नहीं आया। देखिए यहाँ पे कैसा था, ये पहले आया ये बाद में आया, ठीक है। इसमें नंबर पहले आया फिर बाद में ये आ गया। तो इसको आपको यदि इस प्रकार से भी लिखना है m का क्यूब
प्लस 20m का स्क्वायर प्लस 147m प्लस 343। तो आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये करेक्ट था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसमें यदि लिखना है तो आप लिख सकते हैं उसको उस फॉर्म में, ठीक है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हो गए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, इसलिए मैंने दो ही क्वेश्चन लिखे यहाँ पे। अब क्या करना है, देखिए 52 का स्क्वायर मतलब 50 प्लस 2 का क्यूब हो गया, ठीक है, 50 प्लस 2 का क्यूब। और अब क्या होगा, 50 प्लस 2 का क्यूब हो गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम 50 प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 50 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू b का b मतलब कितना है हमारे पास 2 प्लस 3 इंटू 50 इंटू b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 50 का क्यूब 5 5 25 25 5 होता है 125, ठीक है। 5 5 से कितना है 25 मतलब उसमें 1 0 लगता, सॉरी 5 5 से 25, यहाँ पे 250 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 50 0 0 55 से 125 मतलब 12,500 हो जाएगा, ये हो गया। फिर 3 इंटू सॉरी 5 5 से 25, एक मिनट, 50 इंटू 50 का तो हमारे पास कितना आ रहा है 55 से 2500 आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 से, तो 5 0 यहाँ पे पूरा 50 0 0 50 0 0 5 5 से 25 0 यहाँ पे आएंगे 25 52 जा कितना होता है 100 प्लस 1 2 5 मतलब कितने जीरो और एक जीरो हमें बढ़ाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 इंटू 3 2 जा क्या हो जाएगा, ये 6 में लिख लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाएगा हमारा। फिर 3 इंटू 5 5 3 जा कितना होता है 50, ये हो गया 150 इंटू 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्यूब कितना हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब इनको फिर से 125 0 0 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2500 इंटू 6 6 0 7 6 5 30 6 2 12 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। अब ये 600 प्लस 8, इन तीनों को अब प्लस करना है। एक ध्यान में रखिए प्लस करते समय यूनिट प्लेस वाला नंबर यूनिट प्लेस में आना चाहिए, करेक्टली आना चाहिए। तो आप इसको इस प्रकार से करें या फिर मैं आपको इस प्रकार से कीजिए, आप करेक्टली हो जाएगा। अब ये 15,000 लिखना है तो हम 0 0 0 5 1 इस प्रकार से लिखिए, 0 0 6 लिखिए, फिर 8 लिखिए। इस प्रकार से करने से हमारा क्या जो है सॉल्यूशन करेक्ट आ जाएगा, हमें कोई भी तकलीफ 5 5 10 2 1 3 4 1, ठीक है। 140608 140608 इस प्रकार से हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना है 140608 हमारा आंसर करेक्ट है, मतलब 52 का ये क्यूब है तो वो कितना हो जाएगा 140608। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को 101 है तो स्मॉलेस्ट नंबर उसके आसपास वाला जीरो वाला नंबर हमें लेना है, तो ये होता है 100 प्लस 1 का क्यूब हो गया। अब हमें क्या करना है फॉर्मूला लगाना है a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। तो a प्लस b का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू b मतलब है हमारे पास 1 3 इंटू a है 100 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब।
अब देखिए 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 100 के बाद कितने जीरो है 2, मतलब 100 × 100 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10,000 और 10,000 × 100 करेंगे तो कितने जीरो लग जाएंगे, फिर से 2 मतलब 10 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100,000 10,000 हो गया, 10,000 फिर से 2 जीरो लगा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा कितना हो गया हमारा यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो कितना हो गया ये 10 लाख। ठीक है, अब 3 × 1 यहाँ पे हो जाएगा 10,000 × 1, ये 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 3 × 1 10,000 प्लस 3 1 जा 3 300 × 1 करेंगे तो यहाँ पे 300 ही आएगा और इसका आएगा 1। ठीक है, तो अब देखिए 10 लाख प्लस 3 × ये हो जाएगा 30,000 प्लस 301, इसको प्लस करके 301। ठीक है, तो इसको अभी ये कर लेते हैं हम, तो 30,000 है तो यहाँ पे 30 फिर क्या है 301, इनको इस फॉर्म में आप कर सकते हैं, या फिर मैंने जिस प्रकार से बताया था इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये 101 का क्यूब कितना हो जाएगा 1030301। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 5 तो हो गया हमारा, 6 7 एंड 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अपॉन में दिए गए हैं, अपॉन में नंबर्स दिए गए तो हम क्या हो जाते हैं डर जाते हैं। डरना कुछ नहीं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाइए और उसे सॉल्व कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, इस तरह से फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब क्या है x प्लस 1 अपॉन x का क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3 इंटू x का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास x इंटू b स्क्वायर मतलब 1 अपॉन x का यहाँ पे स्क्वायर और ये 1 अपॉन x का क्यूब, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x का स्क्वायर x का क्यूब जैसे का वैसा होगा, यहाँ पे 3 इंटू x होता है, मतलब x इसमें से कट गया तो क्या बचा, सिर्फ एक x बचा, मतलब 3x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी देखिए 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 अपॉन x बचेगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही होता है और x का क्यूब। इस प्रकार से हमारा जो है सॉल्यूशन हो गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लस कुछ भी हो सकता है क्या, यहाँ पे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में x नहीं है, इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x का स्क्वायर इसमें प्लस नहीं हो सकता है ना। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन क्या मिल गया हमें, या फिर एक्सपांड करने के बाद क्या मिल गया, x का क्यूब प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x का क्यूब, इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, सरल है, बहुत जल्दी हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन करना है, हमें क्या करना है, a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, फिर से वही कंडीशन करना है कि 2m प्लस 1 अपॉन 5 का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब मतलब क्या हो गया 2m का क्यूब प्लस 3 इंटू 2m का यहाँ पे क्या लिखना है स्क्वायर, b इज इक्वल टू कितना हमारे पास 1 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 1 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का क्यूब, इस प्रकार से आ गया। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 8 m का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4m इंटू 1 अपॉन 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 किए तो 6m हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस 1 का क्यूब 1 होता है 5 का कितना होता है 125 हो गया। अब देखिए
क्या हो गया, यहाँ पे 4m का स्क्वायर हो गया, तो 8m का क्यूब एज इट इज रहेगा, प्लस 3 4 से कितना होता है 12m का स्क्वायर 5 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 12m का स्क्वायर अपॉन 5, या फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 12/5m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 6m मतलब क्या हो जाएगा 6/25m प्लस 1/125। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर आपको यदि उसको ऊपर में लिखना है तो साथ में लिखना है तो साथ में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपके इसमें दिया है उस हिसाब से हम लिख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 आसानी से हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, दोनों तरफ अपॉन में नंबर दिए हुए, तो कोई गड़बड़ नहीं, कोई घबराना नहीं है, हमें पता है a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब होता है, ठीक है। अब क्या करना है, लिख लेते हैं हम क्वेश्चन 5x अपॉन y प्लस y अपॉन 5x का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब क्या है, मतलब यहाँ पे a का क्यूब मतलब 5x अपॉन y का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू 5x अपॉन y का स्क्वायर इंटू b इज इक्वल टू कितना है y अपॉन 5x, ये हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a बराबर है हमारे पास 5x अपॉन y है, ठीक है, और b बराबर है y अपॉन 5x का यहाँ पे हमें चाहिए स्क्वायर, प्लस और ये क्यूब है तो y अपॉन 5x का क्या हो जाएगा क्यूब। ये ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से लिखने के बाद आपको आसानी से इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं 5x का क्यूब निकालता तो 5 5 से 25, 25 5 से 125, सो ये हो जाएगा 125x का क्यूब अपॉन y का क्यूब, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्यूब आने के बाद हमें क्या करना है, प्लस यहाँ पे देखिए 5 इंटू 5x का स्क्वायर, तो हम पहले तो 3 लिख लेते हैं, इंटू 5 मतलब ये हो गया 25x का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर इंटू y अपॉन 5x। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए हम बाद में लिख लेते हैं, प्लस 3 इंटू 5x, 3 इंटू 5 मतलब 15x अपॉन y हो जाएगा, ठीक है, इंटू y का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5x, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25x का स्क्वायर हो गया, और इधर में प्लस में आएगा y का क्यूब अपॉन 125x का क्यूब, 5 का क्यूब भी निकलना है और x का क्यूब भी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 125x का क्यूब अपॉन y का क्यूब एज इट इज लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये y स्क्वायर y है, ठीक है, तो ये मतलब क्या होता है y स्क्वायर मतलब y इंटू y होता है, इसमें से एक y कटा तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, और वैसे ही यहाँ पे 5x है, यहाँ पे भी 5x इंटू 5x होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 5x का स्क्वायर मतलब 5x इंटू 5x, तो यहाँ पे भी ये 5x इंटू 5x होता है ना, तो इसमें से एक 5x निकला 5x, तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 3 इंटू यहाँ पे बचा 5x, अब y कट गया तो क्या बचा सिर्फ y बच गया, ठीक है, आपको सही समझ में आ गया ना, y स्क्वायर मतलब y इंटू y है, तो y में से y कटा तो ये y कट गया, अब 5x इंटू 5x है, तो 5x एक कट गया तो बचा कितना 5x बचा, ठीक है, और ये 3 तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है हमारे पास। उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आ गया हमारा 3 इंटू 5x अपॉन y प्लस, अब देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे कितने y है 2y है, तो यहाँ पे 2y में से एक y कटा तो क्या बचा सिर्फ एक y बचेगा, वैसे ही यहाँ पे 15x है और यहाँ पे 25x है, ठीक है, तो यहाँ पे ना अभी मैं फिर से यहाँ पे जो था वही लिख लेते हैं हम, क्या था यहाँ पे 3 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू
5x अपॉन y, तो इसमें से ये 5x इंटू 5x है, ठीक है। तो उसमें से भी यदि कट गए, यहाँ पे भी ये क्या है 5x इंटू 5x है, तो ये एक 5x घटा, ये एक 5x बचा, तो क्या बचेगा वहां पे y अपॉन 5x बच जाएगा, ठीक है। y अपॉन 5x ये इससे कटा, तो ये 3 इंटू y अपॉन 5x हो जाएगा, प्लस ये y का क्यूब अपॉन 125x का क्यूब एज इट इज रहेगा। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना होगा 125x का क्यूब अपॉन y का क्यूब प्लस 5 is 15x अपॉन y प्लस 3y अपॉन 5x प्लस y का क्यूब अपॉन 125x का क्यूब। इस प्रकार से हमें जो है वो मिल जाएगा 5x अपॉन y प्लस y अपॉन 5x का क्यूब का आंसर इस प्रकार से हमें मिल जाएगा, ठीक है। 125x का क्यूब y का क्यूब प्लस 15x अपॉन y प्लस 3y अपॉन 5x प्लस y का क्यूब अपॉन 125x का क्यूब। अभी मैंने जो क्वेश्चंस आपको समझा के दिए हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लिए ही होंगे, मुझे पता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब मिलेंगे हम 5.3 के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।